एक लड़की को डिलीवरेंस के लिए लाए गए। जब लाया डिलीवरेंस के लिए, दुष्ट आत्माएं जाती गई, एक से ज्यादा थी। एक ऐसा पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया। वो लड़की रो पड़ी। मां उसकी साथ आई थी, शादी उसकी हुई नहीं थी। उसने बताया लड़की ने कि मैंने अबॉर्शन करवाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जान से की मेरा विश्वास है आप सब जन इसी में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, आनंदित होंगे और आने वाले समय में, पूरे समय में परमेश्वर आपको संभाल कर रखेंगे। और मैं आप लोगों का विशाल रामदासिया चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो को आप फुल ज़रूर वॉच करें, पूरा ज़रूर देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के बाइबल के द्वारा पता चलेगा कि कौन सी कार्य हैं जो हमें अपनी ज़िंदगियों में नहीं करनी। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में, जैसे कि आपने शुरुआत में वीडियो को भी सुना होगा और थंबनेल में भी देखा होगा कि आज की वीडियो का हमारी टॉपिक है जो लोग अबॉर्शन करवाते हैं उन लोगों के लिए वीडियो, जो लोग गर्भपात करवाते हैं उनके लिए हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरानी जी ने एक बहुत ही ज़्यादा खास मैसेज दिया है। और आने वाले समय में वो लोग बहुत ज़्यादा पछताते हैं अपने टाइम में, जब उनके परीक्षा आती है, उनके ऊपर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है, तो फिर वो पछताते हैं कि हम ऐसा काम क्यों करते हैं। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के नियमों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ गर्भपात करवाना, अबॉर्शन करवाना एक पाप है। और हमारे स्पिरिचुअल फादर जी बताते हैं ना कि इस पाप का अंगीकार किए बिना किसी भी पाप का, ये नहीं कि यही पाप का, कोई भी हमारी ज़िंदगी में पाप होता है, वह विचार का, ये गंदे काम का, अबॉर्शन का, चोरी का, झूठ का, कपट का, कत्ल का, किसी भी चीज़ का जब हम अपनी लाइफ से पाप कर बैठते हैं, अपनी बॉडी से पाप कर बैठते हैं ना, तो उस चीज़ का जब तक हम अंगीकार ना करें, परमेश्वर के आगे घुटने ना टेके, परमेश्वर के आगे प्रार्थना ना करें, तो उस चीज़ का कोई भी हल नहीं है, हमें क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया। और आज जो कि वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक अबॉर्शन की वीडियो। ये अबॉर्शन के बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरानी जी ने हम लोगों को गाइड किया। क्योंकि आजकल के समय में आप जानते हैं कि बहुत सारा अबॉर्शन जो कि लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग जो कि आज के ज़माने में जो कि अबॉर्शन पे अबॉर्शन लोग करवाते। क्यों? क्योंकि उनसे कई बार जो कि कुंवारे होते हैं, जो लड़के कुंवारे होते हैं, जो लड़कियां अनमैरिड होती हैं, वो पाप कर कर पहले वो विचार कर कर पहले ऐसे पाप में पड़ी होती है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर अबॉर्शन करवा लेती है। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग ही ये गलत है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो मसीह लोग हैं, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो कि परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचनों को मानने वाले हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा पाप है गर्भपात करवाना, अबॉर्शन करवाना। और आजकल के ज़माने में तो चल ही ये रहा है। कहीं ना कहीं हम देखें, न्यूज़ चैनल पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे अबॉर्शन की वीडियो हमारे साथ शेयर की जाती हैं, न्यूज़ चैनल वाले ने डाली होती है। क्यों? ज़्यादातर लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं, प्रेगनेंसी होती है, ये फिर कहते हैं कि हमें ये बच्चे की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, पता नहीं कहाँ से ये बच्चा हो गया। और फिर जब जी चाहे तब अबॉर्शन करा लेंगे, तब जी चाहे फिर कहेंगे कि कहीं लड़की ना हो जाए, हमें लड़का चाहिए था, लड़की के डर से लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जो कि कई निजी कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने अबॉर्शन को करवा लेते हैं, गर्भपात को करवा लेते हैं। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़ा पाप जो कि अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा पाप जो कि मसीह में होकर परमेश्वर के वचनों को पे चलकर आप इतने बड़े पाप को कर रहे हैं। आप एक मर्डरर हैं, आप एक खूनी हैं, आप एक हत्यारे हैं। कई बार तो इतनी दुखदायक खबरें हमारे सामने आती हैं जो कि देखी भी नहीं जाती कि छोटे छोटे बच्चों का लोग गर्भपात करवा कर कूड़े में बच्चों को फेंक देते हैं। कई बार तो डिलीवरी करवा कर बच्चों को कूड़े में फेंक देते हैं। पहली बात तो डिलीवरी तक तो बात ही नहीं पहुंचती, पहले ही चेक करवाते हैं कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की हो तो फिर मिसकैरेज का डिलीवरी होने से पहले ही अपना गर्भपात करवा लेते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं उस नई ज़िंदगी को, जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं, जिसने अभी कुछ महसूस ही नहीं किया, उसको अपने पेट में ही ख़त्म कर लेते हैं। लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं क्योंकि उन्हें लड़के चाहिए, उन्हें लड़कियां नहीं चाहिए। ये बिल्कुल
बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है ना, जब परमेश्वर ने कहा कि लड़के तो यहोवा की ओर से है, बच्चे यहोवा की ओर से हैं, और परमेश्वर घर में आनंद करने वाली आपको तो माँ बनाना चाहता है। परमेश्वर तो कहता है तुम बड़ो फूलो फलवंत तो हो, और तुम कैसे इस काम को कर सकते हो, कैसे एक नन्ही सी जान का तुम कत्ल कर सकते हो, कैसे एक छोटे से बच्चे का जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं, जिससे अभी कुछ मालूम ही नहीं, अभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, उसे तुम पहले इस धरती पे आने से पहले ही, परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने से पहले ही उसे ख़त्म कर देते हो। कैसे तुम इतना बड़ा फैसला ले लेते हो? क्योंकि जब हमें प्रेगनेंसी होती है, जब हम ब्लेस्ड होते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करता है, ये एक परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर के बगैर हमें कोई भी ब्लेस नहीं कर सकता। बेबी के साथ परमेश्वर ही हमें ब्लेस करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना होती है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि परमेश्वर ये शर्मिंदगी को, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, परमेश्वर इस शर्मिंदगी को दूर करता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतने चेर से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए, कभी माँ नहीं बने, बाप नहीं बने। आप उनकी ज़िंदगियों में जाकर आप उनके बातों को सुनकर हैरान होंगे कि वो कितने ज़्यादा मजबूर है, कितने ज़्यादा बच्चों को तरसते हैं। और आप इतने ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर आपको, मसीह के लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है, और वो अबॉर्शन करवा लेते हैं, गर्भपात करवा लेते हैं अपनी ही खुशी के लिए, अपनी लालसा के लिए। हमें ऐसा नहीं करना, हमें मर्डरर नहीं बनना, हमें खूनी नहीं बनना। क्योंकि बाइबल के वचन, जब हम दाऊद की पुस्तक पढ़ते हैं, जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, तो दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने मर्डर किया था ना, दाऊद ने खून किया था। तो आपने पता है परमेश्वर ने कितनी बड़ी सज़ा उसको दी थी, कितनी बड़ी सज़ा परमेश्वर ने उसकी। क्या सबसे बड़ी सज़ा क्या है? जब परमेश्वर हमारी तरफ से मुंह फेर लेता है, जब परमेश्वर हम अपना पवित्र आत्मा हमारी ओर से खींच लेता है, हमारे ऊपर से अपना पवित्र आत्मा दूर कर लेता है, हमारी ओर अपनी पीठ कर लेता है, तो फिर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसी रीति से अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने, क्या आप कभी चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी ओर अपनी पीठ फेर के बैठा रहे, अपनी पीठ आपकी ओर करे और आपकी ओर कभी ध्यान ना दे? ऐसा बिल्कुल ना करे। परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर को प्रसन्न करे, और अपने पापों का, जो भी आपने अपनी लाइफ में पाप किए हैं, अगर आपने ऐसे कोई गलत काम भी किए हैं, तो उसका अंगीकार करें। क्योंकि अंगीकार के बिना कोई भी माफ़ी नहीं मिलती, अंगीकार के बिना कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारी लाइफ में अंगीकार नहीं है, जब तक हम अपने पाप का अंगीकार नहीं कर सकते, तब तक हम आगे अपनी लाइफ में ब्लेस नहीं होंगे। इसलिए आप सब अपने पापों का अंगीकार करें और अबॉर्शन मत कराएं। खासकर मसीह लोग अपनी ज़िंदगियों में अबॉर्शन ना कराएं। मैं मिसकैरेज की बात नहीं कर रही। अगर आपका मिसकैरेज हो जाता, अगर किसी जन का मिसकैरेज हो जाता, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो हमने जानबूझकर नहीं किया। पर जब हम अबॉर्शन कराते हैं जानबूझकर, एक नन्ही सी जान को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को जब हम ख़त्म करते हैं, तो वो हमारी गलती है, वो हमारा पाप है, वो हमारा गुनाह है। और उस गुनाह के लिए आपको अंगीकार करना है, आपको माफ़ी मांगनी है। और मसीह लोग खास करके इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान दें, और हमारे स्पिरिचुअल फादर के इस मैसेज को ज़रूर ध्यान दें। ये नहीं सोचना कि हमें लड़की हो जाएगी या हमसे गलती हो गई, अभी हमें प्लान नहीं किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपने मिसकैरेज ही करना, तो आप ऐसी चीज़ों को पहले ही सोच कर रखें, और परमेश्वर की ब्लेसिंग को मत पिटाए। परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर के वचनों से बाहर होके ना चले। जब हम परमेश्वर का वचन टूटता है ना, जब परमेश्वर की आज्ञा टूटती है, आपको पता है कि परमेश्वर कितने ज़्यादा क्रोधित होते हैं, परमेश्वर कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारी वजह से क्रोधित हो, हमारी वजह से गुस्सा करे, और परमेश्वर हमें ब्लेस ना करे। और अपनी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के आगे अंगीकार करें, अपने पापों की क्षमा को मांगे, अपने पाप को परमेश्वर के आगे माने कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे क्षमा कर। वो अवश्य क्षमा करेगा। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के आगे घुटने टेकर क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा करके फिर से अपने पवित्र आत्मा के साथ भरपूर किया। वैसे ही मेरा विश्वास है कि जब आप घुटने टेकर अपने अंगीकार को करेंगे, अपने परमेश्वर के आगे अपने जुल्म को मांग के, अपने पाप को मांग कर माफ़ी मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको फिर से नए सिरे से चलाएगा, फिर से ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और रोज़ की रोज़ नई वीडियो के लिए ज़रूर नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।